हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का योग क्या है। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम दी हुई संख्या का गुणनखंड निकालेंगे और ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका अंतर 2 हो, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, इसीलिए ऐसी दो विषम संख्याएं लेंगे जिसका अंतर 2 हो। अगर 143 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी इसका अंतर भी 2 हो, यानी स्पष्ट हो गया कि यही दो संख्या है जिसका जो है गुणनफल 143 हो रहा है और उसका अंतर 2 हो रहा है। अब कह रहा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग बताना है। तो संख्या योग 11 और प्लस 13 जोड़ देंगे, इसको 3 1 4 1 1 2 यानी 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है, उन संख्याओं का योग क्या है। आइए इसको बनाते हैं। कह रहा है गुणनफल है दो संख्याओं का 1848, तो सबसे पहले हम 1848 का हम गुणनखंड कर देंगे। 2 से जाएगा 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से जाएंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। अब जो 3 2 5 1 6, 3 से जाएगा 3 7 21, 3 7 21। अब 7 से जाएगा 7 से 11 नंबर में। अब इन संख्याओं में गुणा करके दो ऐसी संख्या लेंगे जिसका अंतर 2 हो, क्योंकि सम संख्याओं का अंतर 2 होता है और दोनों संख्या जो है सम संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए 7 3 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, 11 चौके 44, यानी एक अगर 42 ले लेते हैं और एक 44 ले लेते हैं तो इसका अंतर देखें तो 2 हो रहा है, क्योंकि सम संख्याओं का अंतर 2 होता है और ये दोनों संख्या जो है सम संख्या है। तो स्पष्ट हो गया कि यही दो संख्या है। अब कह रहा है उन संख्याओं का योग, तो उन संख्याओं का योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे, 42 प्लस 44 यानी 4 2 6, 4 4 8 यानी 86। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। यानी दोस्तों दो ऐसी कौन सी विषम संख्या है जिसका योग करेंगे तो 116 होगा। आइए इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 116 को हम 2 से डिवाइड, दो संख्या लेना है, तो 2 5 10 और 2 8 16। अब 58 से एक पहले यानी कि 57, एगो 58 से और एक 58 से बाद 59 ले लेंगे। अब ये दोनों का अंतर जो है 2 हो रहा है और ये दोनों क्या है विषम संख्या। स्पष्ट हो गया कि यही दोनों संख्या है। अब कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी कि 57 गुने 59 गुना करेंगे। आइए गुना कर लेते हैं 57 में 59 से। 9 7 63 और 9 5 45 और 6 51। अब 5 7 35 और 5 25 और 3 28, 3 5 1 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 यानी 3363 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, 6 मेजों और 9 कुर्सियों की कुल लागत 9,900 रुपया है। अगर 3 मेजों की लागत 2700 रुपया हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या है। आइए इसको बनाते हैं। कह रहा है 6 मेज प्लस 9 कुर्सी का मूल्य जो दिया हुआ है 9,900 रुपया दिया हुआ है। अब कह रहा है 3 मेज का मूल्य जो दिया हुआ है 2700 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ 6 मेज का मूल्य क्या हो जाएगा 27 गुने 2, यहाँ 2 गुना किए हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, यानी 27 दूनी 5400 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है 6 मेज और 9 कुर्सी का मूल्य 9900 रुपया, यानी कि
टोटल में से अगर 6 मेज का मूल्य अगर निकाल देते हैं तो 9 कुर्सी का मूल्य बच जाएगा, यानी कि 9 कुर्सी का मूल्य जो है हो जाएगा 9900 माइनस 5400। घटा देंगे इसको 0 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 9 कुर्सी का मूल्य जो है 4500 रुपया हुआ। अब कह रहा है एक कुर्सी का मूल्य क्या है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 9 से काट देंगे यानी कि 4500 बटा 9, 9 पचे 45। एक कुर्सी का मूल्य जो है दोस्तों 500 रुपया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।